वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज जो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपका रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि जब हम रेशियो एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले हमें समझना पड़ता है कि रेशियो के क्लासिफिकेशन कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देखिए क्लासिफिकेशन और रेशियो हमने लिखा है। फर्स्ट हमने लिखा है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो जो होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा करंट रेशियो है, अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ पे आप देखिएगा कि हम करंट रेशियो निकालेंगे तो वो आपका शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो होगा। ऐसे फिर हम देखेंगे सोल्वेंसी रेशियो, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो। तो ये जो फाइनेंशियल पोजीशन को बताते हैं रेशियो, उसमें लिक्विडिटी रेशियो रहेगा और सोल्वेंसी रेशियो रहेगा। लिक्विडिटी को हम शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं, सोल्वेंसी को हम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपने टर्नओवर रेशियो, और टर्नओवर के बाद जो नेक्स्ट रेशियो रहेगा वो अपना रहेगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर हम पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम सेल्स और पार्ट सेकंड पढ़ेंगे प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम कैपिटल। अब हम शुरुआत करते हैं लेक्चर की। सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा लिक्विडिटी रेशियो जो थे, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, करंट रेशियो और क्विक रेशियो मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर सिखाऊंगा। आइए देखिए क्वेश्चंस करते हैं। मैं आपके सामने क्वेश्चन रख देता हूं। पहले आपको क्वेश्चंस दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट करंट रेशियो, आपको करंट रेशियो निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिएगा कैलकुलेट क्विक रेशियो, यहाँ पे आपको क्विक रेशियो निकालना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। पर्टिकुलर्स में आपको दिया इन्वेंट्री 50,000, ट्रेड रिसीवेबल 50,000, एडवांस टैक्स 4,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 30,000, ट्रेड पेबल 1 लाख, शॉर्ट टर्म बोरोइंग आपको दी है जिसमें ओवरड्राफ्ट है 4,000 रुपये का। अब हमें ये देखना है कि जो करंट रेशियो का फॉर्मूला था अपना, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, तो करंट एसेट्स इस क्वेश्चन में कौन कौन सी हैं और करंट लायबिलिटीज इसमें कौन कौन सी हमें समझना है। तो सबसे पहले समझिएगा करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज को हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। करंट का मीन्स होता है शॉर्ट टर्म और असेट्स का मतलब होता है रिसीवेबल। तो वो असेट्स जिनसे शॉर्ट टर्म में रिसीवेबल हो, जैसे इन्वेंट्री हम देखें इनसे शॉर्ट टर्म में पैसा मिल जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स हम देखें शॉर्ट टर्म में पैसा मिल जाएगा, एडवांस टैक्स का पैसा शॉर्ट टर्म में मिल जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट शॉर्ट टर्म में है ही। तो इन चारों का हम टोटल कर देंगे, इन्वेंट्री प्लस ट्रेड रिसीवेबल प्लस एडवांस टैक्स प्लस कैश। तो यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे, इन्वेंट्री का 50,000, ट्रेड रिसीवेबल का 50,000 और आपका एडवांस टैक्स का 4,000 और कैश का 3,000। तो अपनी करंट असेट्स 1,34,000 रुपये आ गई। फिर हम बात करेंगे करंट लायबिलिटी की। करंट लायबिलिटी हम देखें तो क्वेश्चन में ट्रेड पेबल है और शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। करंट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म और लायबिलिटी मतलब होता है पेबल। तो ट्रेड पेबल जैसे क्रेडिटर बिल्स पेबल है, ये शॉर्ट टर्म करंट लायबिलिटी हुई 1 लाख रुपये। शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो है वो भी करंट लायबिलिटी हुई, कितनी है आपकी देखो 4,000 शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो ये 1 लाख और 4,000, 1,04,000 हम डिवाइड करेंगे किसमें, करंट असेट्स के टोटल में 1,34,000 में 1,04,000 डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा 1.29। अब ये एक्चुअल रेशियो है, जबकि आइडियल रेशियो होना क्या चाहिए। आइडियल रेशियो मैंने आपको बताया था कि आइडियल रेशियो क्या होते हैं, आदर्श अनुपात रहते हैं कि इतना स्टैंडर्ड होना ही चाहिए, 2 तो होना ही चाहिए, 2:1 तो होना ही चाहिए। अब यहाँ पे 2 से कम आ रही है वैल्यू, पहले वाली 1.29 आ रही है, तो इसका मतलब है आइडियल रेशियो से कम आ रहा है। तो हम ये बोल रहे हैं कि एक्चुअल रेशियो इज लेस देन द, जो अपना इंडेक्स या आइडियल रेशियो है, इट में अफेक्ट द क्रेडिट वर्थीनेस। इसको हम लिक्विडिटी भी लिख सकते हैं क्योंकि लिक्विडिटी रेशियो है, लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो है। ये आइडियल रेशियो 2:1 होना चाहिए था, 1.29:1 आ रहा है। तो 2 जो है 2 जो है वो ज़्यादा है 1.29 से, तो ये जो क्रेडिट वर्थीनेस पे इफेक्ट देगा, लिक्विडिटी पर इफेक्ट देगा। पार्ट सेकंड के अंदर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, कैलकुलेट क्विक रेशियो फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन। अब क्विक रेशियो निकालते हैं तो करंट रेशियो टाइम में करंट असेट्स लेते हैं तो क्विक रेशियो में क्विक असेट्स लेंगे। और क्विक असेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखना होगा आपको कि जो करंट असेट्स है उसमें से हमें किसे लेस करना है, इन्वेंट्री को लेस करना है, प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस करना है और अपॉन किसका करना है, पहले जैसे हम करंट लायबिलिटीज का अपॉन करते थे, अपॉन करंट लायबिलिटीज से डिवाइड कर देंगे। अब करंट असेट्स हमने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला है, कितना है देखो 1,34,000 जो था, उसमें से हम लेस कर देंगे, इन्वेंट्री हमें दे रखा है देखो 50,000 है ना,
और एडवांस टैक्स दे रखा है हमें, ठीक है ना, वो हम लेस कर देंगे। इन दोनों को हम लेस करेंगे, ये 4000 लेस करेंगे, ये 54 होगा। 1,34,000 में से 54 गया तो कितना आया 80,000, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़ करेंगे 1,04,000, तो 0.77 आपका आ गया। अब यहाँ पे भी देखें कि एक्चुअल रेशो 0.77 आया है क्विक असेट्स में करंट लायबिलिटीज़ का डिवाइड करके, जबकि आइडियल रेशो कितना है, आइडियल रेशो 1:1 है, जबकि 1 से कम है, 0.77 आया है, तो 0.33 कम है। तो ये भी क्या है, इट इज़ ए वेरी रिस्की फॉर लिक्विडिटी, ये भी लिक्विडिटी के लिए क्या है, रिस्की है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर आपने जो रेशो के क्लासिफिकेशन समझाए थे, अब हमें समझ में आ गए कि हाँ, रेशो का जो पहला क्लासिफिकेशन होता है लिक्विडिटी रेशो होता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कई बार बच्चे क्या सोचते हैं, यहाँ पे लिक्विडिटी रेशो लिखा हुआ है तो वो लिक्विड रेशो निकाल लेते हैं, जबकि लिक्विडिटी रेशो में आपके करंट रेशो भी आएगा और आपका क्विक रेशो भी आएगा। तो इसमें दो रेशो निकालेंगे हम, करंट रेशो और क्विक रेशो हम निकालेंगे। जैसे कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर देखो, पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने करंट रेशो निकाला और पार्ट सेकंड के अंदर हमने क्विक रेशो निकाला। करंट रेशो में हमने करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज किया और क्विक रेशो में हम क्या करेंगे बोलो, क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी करेंगे। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो अपना पार्ट सेकंड है, सोल्वेंसी रेशो। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, जो सोल्वेंसी होती है उसको हम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बोलते नहीं बोलते, बताओ। जो सोल्वेंसी होती है उसको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बोलते नहीं बोलते? आप कहेंगे यस सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, हम सोल्वेंसी को क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं। अब जब हम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं तो इस लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट आप मुझे दीजिएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप, ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हम करेंगे, मतलब है तो सोल्वेंसी रेशो का, सेकंड रेशो का है, क्वेश्चन सीरियल नंबर में 3rd नंबर पे है। द फॉलोइंग इज ए बैलेंस शीट ऑफ निशा लिमिटेड की आपको बैलेंस शीट दी है। आपको इन्फॉर्मेशंस क्या दी है कि जो उसका इक्विटी है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 1 लाख, 8% प्रेफरेंस शेयर कितना है 50,000, कैपिटल रिजर्व कितना है 50,000, जनरल रिजर्व कितना है 10,000। तो हमें समझना है कि ये इक्विटी क्या होता है। ये इक्विटी इंटरनल सोर्स ऑफ फंड होता है। जैसे हम इक्विटी शेयर्स की बात करें, जैसे हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें, हम कैपिटल रिजर्व की बात करें, हम जनरल रिजर्व की बात करें, ये आपका इक्विटी होता है, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। जब हम कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल होता है अपना लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल अरेंजमेंट, और जब उस कैपिटल का हम अरेंजमेंट इंटरनल सोर्स इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से हम करते हैं तो हम बोलते हैं इक्विटी बोलते हैं। तो यहाँ पे इक्विटी के अंदर कैपिटल के साथ साथ जो रिजर्व्स हैं, रिजर्व एंड सरप्लस क्या होते हैं, देखो जब हम प्रॉफिट अर्न करते हैं तो हमें सरप्लस होता है नहीं होता है, हम प्रॉफिट को सरप्लस बोलते नहीं बोलते, तो उस पर भी इक्विटी का राइट होता है नहीं होता है, आपको याद हो, होता है, ठीक है ना। तो ये इक्विटी हमें दी है। फिर मैं आपको सिखाऊंगा डेट्स। जैसे आप देखें लॉन्ग डेट्स दिया है इस क्वेश्चन के अंदर, 11% डिवेंचर दिए हैं आपको 1,20,000, और शॉर्ट डेट्स में आपको देखना करंट लायबिलिटी देगा। जैसे आप यहाँ पे देखिएगा कि क्रेडिटर क्या है, करंट लायबिलिटीज, बिल्स पेबल क्या है, करंट लायबिलिटीज, प्रपोज डिविडेंड करंट लायबिलिटीज, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्या है, करंट लायबिलिटीज। हम क्या करते हैं, जो हमारा डेट्स होता है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला वो डेट्स होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए हमने पैसा लिया है, इसमें डिवेंचर्स वगैरह, लॉन्ग टर्म लोन वगैरह, बोरोइंग वगैरह जो है वो आपके लॉन्ग टर्म डेट्स में आती हैं। दूसरा होता है शॉर्ट डेट्स। शॉर्ट डेट्स वो रहता है जिसमें हमने शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लिया है। जैसे हम यहाँ पे देखें तो शॉर्ट टर्म का पैसा हम किससे लेते हैं, बताओ आप, करंट लायबिलिटीज से लेते हैं ना। जैसे क्रेडिटर को भी आपको विद इन 1 ईयर पे करना होगा, हमने भी करंट रेशो में पढ़ा था ना, करंट लायबिलिटीज। बिल्स पेबल को भी विद इन 1 ईयर पे करना होगा, प्रपोज डिविडेंड भी उस साल का आपको पे करना होगा, टैक्स भी उस साल का पे करना होगा। तो करंट लायबिलिटीज को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट डेट्स बोलते हैं। हमने 2 चीज़ें सीखनी है, एक तो होता है इक्विटी, एक होता है डेट्स। डेट्स के 2 पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब हम डेट्स बोलते हैं तो इसको कुछ बच्चे डेब्ट्स बोल देते हैं, बी इसमें प्रोनाउंसिएशन में नहीं आता। थोड़ी देर पहले देखना आप, डेट्स को डेब्ट्स नहीं बोलते, हम डेट्स ही बोलते हैं, बी प्रोनाउंसिएशन में नहीं आता। तो जो लॉन्ग डेट्स है उसमें डिवेंचर, बोरोइंग्स आते हैं, ठीक है ना। और जो आपका लॉन्ग डेट्स रहता है वो मोर देन 1 ईयर के लिए हम पैसा उधार लेते हैं, और जो शॉर्ट डेट्स रहता है वो हम पैसा लेस देन या अप टू 1 ईयर के लिए हम पैसा उधार लेते हैं, वो हमारी करंट लायबिलिटीज होती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको सोल्वेंसी रेशो के कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिक्विडिटी रेशो में करंट रेशो दिखाया, अभी दिखाया ना मैंने आपको, करंट रेशो के बाद क्विक रेशो भी दिखाया मैंने आपको। ये लिक्विडिटी रेशो के पार्ट थे। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो वहाँ पे हम क्या देखेंगे, जो हमारे ये जो है सोल्वेंसी रेशो हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन रेशो हैं, इनके हम
कौन कौन से रेशो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तो वहाँ पे हम कुल मिला के फाइनेंशियल पोजीशन का जो सेकंड है सोल्वेंसी, जिसको हम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं, उसको हम समझेंगे। एक चीज़ मुझे और याद आई, जैसे लिक्विडिटी रेशियो में बच्चे सोचते हैं लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करना है, नहीं, करंट और क्विक रेशियो दोनों कैलकुलेट करना है। ऐसे सोल्वेंसी पोजीशन रेशियो में जो सारे रेशियो हैं, अपना डेट्स रेशियो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, डेट्स रेशो में आपको सिखाऊंगा, लॉन्ग डेट्स, शॉर्ट डेट्स, इक्विटी रेशो में आपको सिखाऊंगा, डेट्स इक्विटी रेशो में आपको सिखाऊंगा, वहाँ पे भी आइडल रेशो बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।